नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टेक्निकल एग्जाम में। आज हम बात करेंगे कि गेट 2021, 20, 22, 20 में, 19 में, आपके फिर 19, 18 में जो गेट में मार्क्स पूछे जाते, क्वेश्चन पूछे थे, किस सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाए। 80% इतने सब्जेक्ट कवर कर लिए तो 80% हो जाते, क्योंकि प्रीवियस में यही सारे सब्जेक्ट उठा के पूछा जाता था। तो उस सब्जेक्ट को हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा टेक्निकल एग्जाम को, और नोटिफिकेशन का जो बेल है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए वीडियो को 2021 का बात किया जाए, 2021 में कौन कौन सब्जेक्ट ऐसे इंपॉर्टेंट थे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहां से पूछा गया। और 2022 के लिए भी गेट के लिए ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि यही सारे सब्जेक्ट एवरी ईयर पूछता है, क्योंकि अदर सब्जेक्ट का उतना वेटेज नहीं होता है गेट में खासकर। अब गेट की अब पहली बात किया जाए, जो नॉन टेक आप लोग बोलते हो, नॉन टेक में जो एप्टीट्यूड और मैथ होता है, ये सबको पता है, दुनिया को पता है कि इससे 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो 30 मार्क्स के इन द सेंस गेट से मैथमेटिक्स से 15 आते हैं, 15 एप्टीट्यूड से आते हैं। तो मैथमेटिक्स की बात की जाए, मैथमेटिक्स में आपको मैट्रिक्स करना, लीनियर अलजेब्रा करना है, कैलकुलस करना, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन करना है, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन करना है, बस न्यूमेरिकल मेथड। इतना करने के बाद आपका ऑलमोस्ट खत्म हो जाए। सिविल वाले लैप्लास को नहीं पढ़ना है, फोरियर सीरीज को नहीं पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन एक पूछ लेता है, जो प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहां से ऑलमोस्ट आपके क्वेश्चन 15 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाते हैं न्यूमेरिकल। देखिए उसके बाद आपकी एप्टीट्यूड पड़ता है। एप्टीट्यूड में यार देखो यार, एप्टीट्यूड जैसे पढ़ते हो नॉर्मल वही पढ़ो, और प्रीवियस ईयर कर लो, बस खत्म। और वहां से भी 10 से 15 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो 30 मार्क्स जो है यहां से आपके आते हैं। अब बात करते हैं टेक्निकल में आपके जो होते हैं 70 मार्क्स के होते हैं। 70 मार्क्स बहुत बिग डील होता है, क्योंकि 70 मार्क्स से ही आप लोग खेलते हो। 30 मार्क्स में मोस्टली लोग जो टॉपर होते हैं 28, 27, 26, 25, और नॉर्मल लोग 10, 12, या जो क्वालिफाइड नहीं तो 2-4 मार्क्स लाते हैं। तो ये बहुत गेनिंग सब्जेक्ट होता है, इसको आपको बहुत ज्यादा वेटेज देना पड़ेगा। ओके, इस पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। ये आपको कोई भी जो अभी कॉलेज स्टूडेंट हो, इस पे फोकस कर लेगा तो बहुत सही गेट में स्कोर कर सकता है। बाकी अब टेक्निकल की बात की जाए, टेक्निकल में बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। सिविल में कम से कम 13 से 14 सब्जेक्ट हैं, जो बहुत ज्यादा कह सकते हो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अब बात करते हैं पहला सब्जेक्ट क्या हो सकता है। जो पहला सब्जेक्ट आपके माइंड में होता है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, पहला क्वेश्चन मेरा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से देखा जाए, 2-3 सालों का उठा के मैंने देखा, तो उसमें क्या है कि 10 से 11 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कभी 9, 10, कभी 11, ऐसे ही करके ये बहुत बड़ा वेटेज होता है 10 मार्क्स के क्वेश्चन। और अभी ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से। तो कह सकते हो कि आप ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा आपके 80% में जो आपका ये ट्रांसपोर्टेशन सब्जेक्ट है, जो बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। यहाँ से देखो, ये बहुत इजी होता है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं। इसकी प्रीवियस ईयर कर लोगे, इजी होगी। इससे नए क्वेश्चन फेम होते हैं, बट इससे जो प्रीवियस ईयर पूछता है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके जो टॉपिक है वो देखिए, पहला यूनिट है आपका, उसके बाद दूसरे यूनिट पे भी आप जा सकते हैं, फिर आपके मटेरियल से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो है कि पूछ सकता है कि आपकी ज्योमेट्रिकल डिजाइन पूरा आनी चाहिए, फिर आपकी हाईवे पेमेंट के कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं, पेमेंट डिजाइन से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। फिर आपकी ट्रैफिक से भी पूछ लेता है, ट्रैफिक भी बहुत एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3-4 यूनिट है, बट बहुत ईजी है, और आप इजिली वे में ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग को कर सकते हो। ओके, अगला बात करते हैं। जो अगला अब बात करोगे अभी भी मैं मैकेनिकल की बात कुछ दिन में करूंगा, इलेक्ट्रिकल की, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की। तो ऐसे हर ब्रांच का मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में, ठीक है। और ये डेटा बहुत निकाल के बहुत अच्छे वे में आप लोगों से बता रहा हूं। अगला बात करते हैं, जो आप लोगों को सबसे डर लगता है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। बहुत लोग स्टूडेंट को इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का डर लगता है कि यार इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग होता नहीं है यार, कैसे करें, क्योंकि इसमें पूरा हमको केमिस्ट्री आती नहीं है, तो ये नहीं आता है। ठीक है, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री आता है तभी चल जाएगा, इतना भी रिएक्शन नहीं करने का है कि जैसे हम लोग 12th में होते हैं केमिस्ट्री पढ़ते, वो उतना नहीं करने का। बेसिक पढ़ो, जो भी प्रीवियस ईयर आया उसका बेसिक पढ़ो, और इससे कितने आते हैं, 10 से 15 मार्क्स आते हैं। बहुत बड़ा वेटेज होता है, 10 से 15 मार्क्स इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड एयर पोल्यूशन। तो ये आपको सब्जेक्ट को बहुत अच्छे वे में करना होगा, क्योंकि आपको गेट में अच्छा करना है। तो इसके छोटे हार्डनेस और एल्कनिटी से क्वेश्चन पूछता है। फिर आपके स्लग डाइजेस्टर से क्वेश्चन आ जाता है, एएसपी से एक्टिवेटेड स्लग प्रोसेस से आ जाता है। फिर आपके
एयर पोल्यूशन से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ऐसे करके आपको पूछ लेता है। और सेडिमेंटेशन टैंक से क्वेश्चन कम आते हैं, एक्चुअली आता है तो आप 1-2 क्वेश्चन आता है, बट यहाँ से कम आता है। हार्डनेस, एल्कनिटी और लास्ट के, और या कुछ 1-2 क्वेश्चन होते हैं वैल्यूज वाले जो होते हैं, पता है कि आपके इन्वायरमेंटल में बहुत सारे होते हैं कि इतना इतना, ये सारी चीज़ ईजी होता है एयर पोल्यूशन से। तो कह सकते हो कि आपको इन्वायरमेंटल एक सिविल इंजीनियरिंग को लेकर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो ट्रांसपोर्टेशन और इन्वायरमेंटल, इससे आपको कह सकते हो आपके आराम से 25 मार्क्स तो आ ही जाते हैं, 20 से 25 मार्क्स। और ये देखो 30 उधर हो गया, 20-25 मार्क्स इधर, 52-53 मार्क्स आपके 55 मार्क्स तक कह सकते हो यहीं से पूरा उठा के पूछ लेता है, ठीक है, 4 सब्जेक्ट पढ़ने से। और अगला बात करते हैं, आप लोगों को पता है सॉइल मैकेनिक्स, जियोटेक एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। जियोटेक एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग हर सिविल इंजीनियरिंग बंदे को ऑलमोस्ट आता ही आता है। वो जियोटेक एंड सिविल इंजीनियरिंग सभी लोग कर ही लेते हैं मोस्टली, और ऐसे कोचिंग में पढ़ा दिया जाता है जियोटेक ना कि गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो। गेट क्या, ये हर एग्जाम के लिए जितने सब्जेक्ट मैं बता रहा हूँ हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं इसमें क्या है, जियोटेक और फाउंडेशन, देखो अब जियोटेक का जो पोर्शन होता है ऑलमोस्ट हर यूनिट इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लगता है, चाहे पहला क्वेश्चन हो सॉइल या क्लासिफिकेशन हो, या पहले से पूरा डिटेल्स हो, फिर प्रोबेबिलिटी हो, या आपकी क्या किया जाए शेयर वाले, जैसे स्ट्रेंथ की बात किया जाए, आपकी अर्थ प्रेशर वाले क्वेश्चन हो जाए, ये सारे से आप लोगों को पूछेगा। कंसोलिडेशन से क्वेश्चन पूछता है, तो आपके 5 स्टार फार्मूला से वहाँ से भी बहुत सारे आते हैं। तो और फाउंडेशन से दोनों यूनिट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि फाउंडेशन से 2 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ओवरऑल देखा जब इसमें भी 10 से 15 मार्क्स सॉइल मैकेनिक्स यानी जियोटेक एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग से आता है। प्रीवियस ईयर देखा तो हर साल 10 से 15 मार्क्स से आते हैं। तो 3 सब्जेक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, उधर आपकी मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड, और इधर टेक्निकल में 3 सब्जेक्ट आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। देख 15 इधर हो गए जियोटेक से, 12 मार्क्स मान लीजिए इन्वायरमेंटल से, 10 मार्क्स उधर। तो ये ऑलमोस्ट आपके बहुत ज़्यादा कवर कर सकते हैं 40 मार्क्स के, 70 मार्क्स के नियर अबाउट 65 से 70 मार्क्स के बीच इतने सब्जेक्ट में आप कवर कर सकते हो, ठीक है। अब छोटे छोटे सब्जेक्ट, एक होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, क्योंकि ये बेसिक होता है, इसको सबको पढ़ना है, क्योंकि इसके अलावा तो आपका काम बनेगा नहीं। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल लोगों को लगता है कि बहुत टफ है, बहुत टफ है, जैसे कॉलेज में हवा उड़ा देते हैं। तो बट ऐसा कुछ है नहीं, बहुत ईजी होता है। चाहे आप इससे भी आपके 8 से 10 मार्क्स आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इससे आपके बहुत सारे बेसिक क्लियर हो जाते हैं आपके सिविल इंजीनियरिंग के पोर्शन। तो इससे बात किया जाए, आपके जो सब्जेक्ट होते हैं, फर्स्ट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आप का हो गया, फिर आपका प्रॉपर्टीज हो गई, इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर उसके बाद बेंडिंग स्ट्रेस से क्वेश्चन आते हैं, आपके फर्स्ट आपके शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट से क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। और बेंडिंग स्ट्रेस और टॉर्सन से भी क्वेश्चन आना ही आना फिक्स है। फिर ये 2 यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपके प्रिंसिपल स्ट्रेस से भी क्वेश्चन आते हैं, वहाँ से भी आ जाते हैं। आपके डिफ्लेक्शन से कभी कभी पूछ लेते हैं, बट सिलेबस में नहीं रहता है, बट डिफ्लेक्शन से क्वेश्चन है, डिफ्लेक्शन कभी छोड़ के मत जाना। तो ये कॉलम वॉलम से छोड़ दोगे तो चलेगा, बट इधर की ये पोर्शन 4-5 यूनिट अच्छे से करोगे तो हो जाएगा गाइज। तो सोम भी ज़्यादा टफ नहीं है, 4 से 5 यूनिट है गाइज, ओके। अब बात करते हैं, इतने सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, ये सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट वाले हो गए। अब इसको करिए आराम से, बहुत ज़्यादा 80% तो गेट में स्कोर ला सकते हो, बट करना बहुत ढंग से पड़ेगा। बोलना आसान होता है, बट करना बहुत टफ होता है गाइस। इसको करने के लिए बहुत हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब बात करते हैं जो छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं। देखिए एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और ऐड कर सकते हो, फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत लोगों को टफ लगता है, एक्चुअली मैं देखा हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स से भी देखा जाए तो 8 से 10 मार्क्स आता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रोल कर देता है कि 8 से 10 मार्क्स आप छोड़ नहीं सकते। तो 8 से 10 मार्क्स फ्लूइड मैकेनिक्स भी आता है। फ्लूइड मैकेनिक्स से फर्स्ट यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आपके काइनेमेटिक और डायनेमिक से आता है, फिर टर्बुलेंट से भी आ सकता है क्वेश्चन, लेमिनार फ्लो टर्बुलेंट से आता है, फिर ओपन चैनल फ्लो। ओपन चैनल फ्लो से इजीली क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है, 2 से 3 मार्क्स के, तो उसको भी कर सकते हो और ज़्यादा टफ टाइम नहीं लगेगा। हाइड्रोलॉजी से टॉपिक चूज करना हाइड्रोग्राफ, तो वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग यहाँ से खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं छोटे छोटे, जैसे स्टील हुआ, आरसीसी हुआ, आपके
सर्वे हुआ, ये सब्जेक्ट है तो बहुत बड़े बड़े। आरसीसी बहुत बड़ा है, तो प्री स्टेज पढ़ लोगे तो इसमें भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाए, या फर्स्ट यूनिट से या सेकंड यूनिट से। तो ये सब्जेक्ट छोड़ भी सकते हो जो एकदम फुल्ली प्रिपेयर नहीं है, मुझे जस्ट गेट क्वालिफाइड करना है या मुझे अच्छे मार्क 50-60 तक जाना है, तो ये कर सकते हो। और ये छोटे छोटे सब्जेक्ट को, इससे मैंने देखा कि सर्वे से 5 क्वेश्चन आते हैं, WSE से जो होता है ना, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग से कितना आता है पता है? 8-3 11 13 14 मार्क्स का आता है। तो ये तो मतलब इसमें आपके फ्लूइड मैकेनिक्स भी है, इरिगेशन है, हाइड्रोलॉजी भी है, ओपन चैनल फ्लो, स्टील से 5 नंबर आते हैं। तो 5 नंबर आने के लिए आपको बहुत टफ है, बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो आपको 2 मार्क्स लाने के लिए आपको प्लास्टिक एनालिसिस पढ़ लो। प्लास्टिक एनालिसिस मैं कभी पढ़ाऊंगा कि बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा, मुझे बहुत अच्छे से आता है। तो मैंने देखा कि ये सारे सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहले जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बताया, फिर ये नीचे के थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है। आपको मतलब टॉप करना है, अच्छी रैंक लानी है तो सब पढ़ना है। बाकी वेटेज के हिसाब से मैंने बताया कि 80% सिलेबस कहाँ से कवर होता है गाइज। ओके गाइज, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन का बेल बगल में है रेड का, जो रेड है उसको, उसी के बगल में नोटिफिकेशन उसको भी दबा लीजिएगा, क्योंकि वीडियो आता रहता मिल जाएगा। ओके गाइज, तो थैंक यू गाइज, बाय बाय, जय हिंद।